हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन x की घात 3 e की घातांक x की घातांक 2 dx का मान है। और हमें विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। खंडत समाकलन का सूत्र होता है, अर्थात समाकलन में गुणा का सूत्र, ये होता है u गुणा v और dx। तो इसमें देखिए, जो हमारा पहला समाकलन है उसको देखेंगे तो u को छोड़ेंगे हम, फिर v का समाकलन होगा, उसके बाद माइनस, फिर जो पहला वाला है उसका अवकलन होगा अर्थात du बटा dx। उसके बाद फिर v का समाकलन होगा और फिर जो भी इनका गुणनफल आएगा उनका एक बार और समाकलन होगा और प्लस अचर c लग जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में आप इस सूत्र को याद कर रखें, ये खंडत समाकलन का सूत्र है। अब जो प्रश्न है उसे हल करते हैं और उसको हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो देखो i बराबर यहाँ पर है x की घात 3 गुणा e की घातांक x की घातांक 2 और dx। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x की घात 3 है इसे लिखेंगे x गुणा x की घात 2 और गुणा में आ जाएगा e की घातांक x की घातांक 2 और dx। और देखिए, अब हम कह सकते हैं कि हम x की घातांक 2 को यहाँ पर t मान लेंगे, जिससे कि यह x जो होगा यहाँ से हट जाएगा। तो वही हम काम यहाँ करेंगे। माना x की घातांक 2 बराबर कितना है, t है। अब हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा x की घातांक 2 का, तो इसका अवकलन होगा 2x और t का अवकलन हो जाएगा dt बटा dx। अब dx को ऊपर ले जाइए आप, तो ये होगा x dx और 2 को बटे में ले आइए, तो ये हो जाएगा dt बटा 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख लेंगे। तो देखो, आप समीकरण 1 बोल लीजिए या फिर आप सीधे यहाँ पर i बराबर लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे i बराबर, देखिए समाकलन x की घातांक 2 को तो हमने t माना था, फिर e की घातांक भी बन जाएगा t और x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है यहाँ पर dt के बटे वाला, इसे तो हम क्या करेंगे, अलग रख देंगे और फिर हम यहाँ पर खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो 1/2 अलग कर दिया हमने, यहाँ पर हो गया t गुणा e की घातांक t। और अब खंडत समाकलन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, सूत्र मैंने लिख दिया है आपको, मैं यहाँ से लिखता हूँ इसे i बराबर, देखिए 1/2, उसके बाद फर्स्ट जो t है इसे छोड़ा हमने और समाकलन करेंगे e की घातांक t का, तो dt बन जाएगा, माइनस फिर से समाकलन, ये होगा dt बटा dt क्योंकि t के सापेक्ष ही कर रहे हैं, फिर समाकलन होगा e की घातांक t और dt और जो भी आएगा उसका हम फिर से समाकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो फिर से लिखेंगे हम 1/2, t वैसे ही रहेगा, e की घातांक t का समाकलन क्या होता है, e की घातांक t ही होता है ना। ये बात भी आपको मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं समाकलन e की घात x का x के सापेक्ष क्या होता है, e की घातांक x ही होता है ना, e की घातांक x प्लस c। तो यह याद रखें आप, इसी का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। फिर माइनस, देखो t का t के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे तो वो अवकलन तो एक ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समाकलन और e की घात t का समाकलन e की घातांक t आ जाएगा। फिर से देखिए, एक बार और करना पड़ेगा, तो ये होगा 1/2 t e की घातांक t और फिर e की घातांक t का समाकलन क्या होगा, e की घातांक t ही होगा। और समाकलन अगर पूरा हुआ है तो अब हम अचर c यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए, e की घातांक t को आप दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आ जाएगा e की घातांक t और बटे में आ जाएगा 2 और देखो कोष्टक में कितना आ जाएगा, t - 1 और प्लस का हो जाएगा c।
अब यहाँ पर आप t का मान रख सकते हो, तो मैं इस t के मान को यहाँ रख देता हूँ। देखो तो ये होगा बराबर 1/2, उसके बाद e, वो t का मान कितना माना है हमने, x⁻², और उसके बाद देखिए यहाँ t का मान कितना होगा, x⁻² -1, तो ये हो जाएगा x⁻² -1 और प्लस हो जाएगा c। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो देखो विकल्प में ए विकल्प तो हमारा गलत विकल्प होगा, और विकल्प बी को देखिए 1/2 e⁻² और x⁻² -1 प्लस c, अर्थात ये जो विकल्प है हमारा, यह विकल्प क्या है, हमारा सही विकल्प है। उसके बाद देखिए यह विकल्प हमारा गलत विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x⁻² आ रहा है, तो यह विकल्प हमारा क्या होगा, गलत, और यह भी हमारा गलत विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।